अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिनियामिन शौकत हाजिर है। नाज़रीन, आज हम टोबा टेक्सिंग में मौजूद हैं और ये जो फार्म है आप देख रहे हैं, ये फार्म BSF का है। और BSF से जो नाज़रीन प्रोसेसिंग करके फीड हासिल की जाती है, ये बेहतरीन फीड है मछलियों की, मुर्गियों की, और ये बड़ा ज़बरदस्त एक अज्जा है जिसको हम क्रूड प्रोटीन के रिप्लेसमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और नाज़रीन, इस वक्त आपको जो सूरत हाल है वो बताता चलूँ कि जितनी भी दरामदशुदा प्रोटीन के सोर्स हैं वो बहुत महंगे हो चुके हैं, और हमारे किसान और हमारे फार्मर जो मुर्गबानी करते हैं, जो फ़िश फार्मिंग करते हैं और जो बाकी कैटल फार्मिंग भी इवन करते हैं, वो अल्टरनेट की तलाश कर रहे हैं, मुतबादल ज़राए प्रोटीन के तलाश किए जा रहे हैं आजकल। और जो BSF है, ये अल्लाह ताला की बेहतरीन नेमत है जो आपके वेस्ट को प्रोटीन में बदल देता है। यानी आपका जो भी बचा कुचा आपकी ख़राब सब्ज़ी है, गोश्त है, कुछ भी, कोई भी चीज़ ऐसी जो आपके इस्तेमाल में नहीं ख़राब हो चुकी है, उसको BSF जो है वो बेहतरीन प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो प्रोटीन है आप किसी भी जानवर को, परिंदे को, मछली को दे सकते हैं। नाज़रीन, आज हम आपको इस फार्म के तमाम जो कंपोनेंट्स हैं, तमाम इसके डिपार्टमेंट्स हैं, कहाँ क्या होता है, वो सारी डिटेल में दिखाएंगे। और इस फार्म को जो रन कर रहे हैं ये रहीम बख्श साहब हैं। और रहीम बख्श के बारे में बताता चलूँ कि लास्ट ईयर हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी में मैगट प्रोडक्शन की ट्रेनिंग हुई थी और रहीम बख्श ने वहाँ से ट्रेनिंग लेके ये काम शुरू किया। और हमें बड़ी खुशी होती है कि हम ऐसे लोगों को ट्रेन करते हैं जो फील्ड में आके प्रैक्टिकल काम शुरू करते हैं। तो चलिए नाज़रीन, टाइम ज़ाया किए बगैर आपकी रहीम बख्श साहब से मुलाकात करवाते हैं और उनसे जानते हैं कि वो ये सारा सेटअप कैसे चला रहे हैं और क्या फ्यूचर है इसका। जी अस्सलाम वालेकुम रहीम बख्श साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी वालेकुम अस्सलाम, बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, माशाल्लाह, लास्ट ईयर अभी बड़ा मुख्तसर सा अरसा हुआ है, मेरा ख्याल साल भी पूरा नहीं हुआ और आके आपने ये सारा सेटअप शुरू कर लिया, ये कैसे मुमकिन हुआ? ये इस सेटअप पे मैंने वैसे जो वर्किंग स्टार्ट कर दी थी वो मैंने 15 अप्रैल 2021 को शुरू कर दी थी। इसकी जो स्टार्ट है, इसकी कंस्ट्रक्शन जो है, और आपका जो सेमिनार हुआ था वो हुआ था जून में। तो मैं वर्क इन प्रोग्रेस था ऑलरेडी, लेकिन वहाँ पे जाके मुझे काफ़ी हेल्प मिली, मुझे पता चला कि किस तरीके से करना है, कैसे करना है इस चीज़ को। तो लास्ट ईयर दिसंबर में हमने इसे प्रॉपरली स्टार्ट किया, तो हमें इसे करते हुए 7 माह हो गए हैं। अच्छा, हम नाजरीन का टाइम ज़ाया किए बगैर हम आपके सेटअप के अंदर चलते हैं और उसके मुख्तलिफ हिस्सों का जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले आप हमें ये बता दें कि आप हमें अभी जहाँ विज़िट करवाएंगे वो कौन कौन से हिस्से हैं? बेसिकली हर फॉर्म जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है, हर आदमी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसे डिज़ाइन करता है। मेरा जो फॉर्म है इसे मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले है ब्रीडिंग रूम, फिर रेयरिंग रूम, और सबसे एंड में है श्रेडिंग। श्रेडिंग रूम एंड में भी आता है और स्टार्ट में भी आता है, तो 3 हिस्से हैं: श्रेडिंग रूम, ब्रीडिंग रूम एंड रेयरिंग रूम। सबसे पहले हम ब्रीडिंग रूम में जाएंगे। जी नाज़रीन, मैं उससे पहले आपको मुख्तसर ये बता दूं कि रहीम बख्श बुनियादी तौर पे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के। ये उनका शौक़ है और वो कह रहे हैं कि शौक़ को उन्होंने एक बड़े बिज़नेस में कन्वर्ट करना है। और नाज़रीन, एक और बात कि हमें बहुत सारे दोस्त मुख्तलिफ़ औकात में फ़ोन करते हैं कि हमें भी ट्रेनिंग चाहिए, नेक्स्ट सेशन कब आ रहा है। तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि इसी फार्म के ऊपर प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन, थ्योरेटिकल नॉलेज शेयरिंग, ये इंशाल्लाह हम बहुत जल्द डेट अनाउंस कर देंगे। और अभी जिस फार्म पे हम खड़े हैं और जिस फार्म का आपको विज़िट करवाया जाएगा, बिल्कुल इसी फार्म के ऊपर आप लोगों को हम बहुत जल्द ट्रेनिंग दे रहे हैं। और हस्बे मून हमारे पास 50 सीट्स होती हैं और जो सीट है 50 लोगों की, ये फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, यानी जो पहले आएगा उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो इसी बुनियाद पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ ये ट्रेनिंग करा रहे हैं। एग्जैक्ट डेट वगैरह आपको बता दी जाएगी। चलें जी, हम विज़िट करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम जो सबसे पहला सेगमेंट है उस रूम में मौजूद हैं और हम दरख्वास्त करेंगे रहीम बख्श से कि वो हमें स्टेप वाइज बताए कि किस जगह पे क्या हो रहा है। जी सर। अच्छा जी, ब्रीडिंग रूम है। ब्रीडिंग रूम में सबसे पहले आता है हमारे डार्क केजेस। डार्क केजेस में बेसिकली हम प्यूपा रखते हैं जो कि अपना मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फ्लाई बन के कन्वर्ट होते हैं। ये आइडियल टेम्परेचर पे 25 से 21 दिन का इसका ड्यूरेशन है। इसके अंदर इन डार्क केजेस के अंदर क्रेट्स में हमने प्यूपे रखा।
ये जी डार्क एजेस इसके अंदर प्यूपे पड़ा है और इसमें से ये हमने टनल्स बनाई हैं, ठीक है। ये टनल्स बनाई हैं और ये है लव केज, इसे कहते हैं, लव केज में जाती है। इसमें से प्यूपा में से फ्लाई बनती है, इमर्ज होती है। उसके बाद इसके अंदर अंधेरा है, उसे रोशनी नज़र आती है इस जगह पर, तो वो रोशनी को फॉलो करती हुई यहाँ से होती हुई अंदर पहुँच जाती है लव केज के, ठीक है। ये हमारे पास दो पड़े हैं जी इसके अंदर डार्क एजेस, इसके अंदर हमारी फ्लाइज जाती हैं, फिर इसके अंदर फ्लाइज जो हैं वो आपस में मेटिंग करती हैं और मेटिंग करके एग लेइंग करती हैं, अंडे देती हैं इसके अंदर। ये अगर आपको दिखा सकें तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये हमने उसके लिए एगीज बनाई हैं, ये जो लकड़ी की आपको नज़र आ रही हैं, इनके अंदर फ्लाइज जो हैं वो अंडे देती हैं। अच्छा सर, इनको फीड या इनको मॉइस्ट रखने के लिए आप क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं? ये जो मक्खी है BSF, ये खाती कुछ नहीं है, इसने सिर्फ पानी पीना है, मेटिंग करनी है और अंडे देने हैं। इसकी 5 से 9 दिन ज़िंदगी है। इमर्ज होने के दूसरे दिन इसने अंडे देने शुरू करने हैं और एक मक्खी जो है अपने लाइफ साइकिल में 300 से लेके 700-800 तक अंडे जो है वो हमें प्रोवाइड करती है। सर ये ह्यूमिडिफायर के बारे में बताएं, ये आपने बना लिया या खुद बनाया? नहीं जी, ये हमने कुछ खुद बनाया और कुछ बनवाया, बनाया नहीं लिया। ये इसके अंदर पानी है और ऊपर वो पंखा लगा हुआ है जो कि हवा को उसके अंदर थ्रो करता है। इसके अंदर हमने मिस्ट मेकर एक रखा हुआ है, मिस्ट मेकर जो है वो पानी को बुखारात में नमी में कन्वर्ट करता है और वो पाइप्स के ज़रिए बाहर आती है। अच्छा ये बताएं कि इसमें आइडियली टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए? इसमें 50 से 70% तक ह्यूमिडिटी होनी चाहिए और 25 से लेके 30 तक इसके अंदर ऑप्टिमल टेम्परेचर है जो कि मक्खियों को अंडे देने, मेटिंग करने के लिए रिक्वायर्ड है। अच्छा, इसके ऊपर हमें सबसे अच्छी आउटपुट आती है। हमारे जो क्रेट्स जहाँ पड़े हुए हैं उसमें क्या पड़ा हुआ है? इनमें भी प्यूपे पड़ा है। अच्छा, प्यूपा यहाँ से डायरेक्ट भी वहाँ चला जाएगा? जी, यहाँ भी चला, लेकिन इसका इमरजेंस रेट डिस्टर्ब होता है। अगर आप प्यूपे को एक्सपोजर देंगे, इसमें से ज्यादा देर बाद मक्खी बनेगी। इस काम में एक्चुअली काफी ज्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर पढ़ना पड़ता है। अगर आप रॉ सोचें कि आप इसे कर लेंगे तो आप इसे नहीं कर सकते। इसके लिए या तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, चूँकि हमने भी आपसे ट्रेनिंग ली थी, तो हमने लिटरेचर पढ़ा है, लिटरेचर पढ़ के हमने इसे डिज़ाइन किया है और फिर जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं फिर हम उसे लिटरेचर के हिसाब से पढ़ के उन्हें ट्रबल शूटिंग करते हैं इसके अंदर। तो आप क्या समझते हैं जो ये लोग काम करना चाह रहे हैं वो विदाउट ट्रेनिंग खुद से कर सकते हैं? मुश्किल है जी। उसके अंदर ये है कि आपकी लर्निंग कर्व जो है ना, सीखने का दौरानिया, वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये हैं जी हमारी एगीज़, इन्हें यूँ हम जोड़ के रखते हैं एगीज़ को और इनके अंदर जो है वो मक्खियाँ अंडे देती हैं, आके एग लेइंग करती हैं। फिर हम इसमें से अंडे जो हैं उनका हम इधर वज़न करते हैं, वेट करते हैं, इसमें से निकाल के एगीज़ में से अंडों का वज़न करते हैं और उसके बाद ये है जी हमारा हैचिंग रैक। इसके अंदर हम फीड डाल के अंडे इसके ऊपर रख देते हैं, उनमें से प्यूपा निकल के इसके अंदर चला जाता है, फीड उसको अट्रैक्ट करती है, उसकी तरफ चला जाता है और इसके साथ ही हमारा जो ब्रीडिंग रूम है इसका प्रोसेस इधर ख़त्म हो जाता है। सर नेक्स्ट कहाँ लेके चल रहे हैं हमें? अब हम जा रहे हैं जी रेयरिंग रूम। ये है जी हमारा रेयरिंग रूम। ओके, ठीक है। ब्रीडिंग रूम में हमने प्यूपा से फ्लाइज बनी, फ्लाइज ने अंडे दिए, अंडे हमने हैच करवाए और हमारा 5 डोल उसे कहते हैं, 5 डेज ओल्ड लार्वा जो है हमने पहले 5 दिनों से उधर पाला। उसके बाद हम इसे इधर रेयरिंग रूम में शिफ्ट करेंगे। ये हमने रेयरिंग रूम जो है ये बनाया है बेसिकली 3 मंजिला। इसकी टोटल जो कैपेसिटी है वो है तकरीबन 200 kgs पर डे कैपेसिटी का ये हमने बनाया और ये आपके सामने। इसके अंदर जिस दिन ये शिफ्ट होता है उस दिन हम इसके ऊपर डेट मेंशन कर देते हैं, डेट मेंशन हो जाती है इसके ऊपर। फिर उसके बाद हम इसे जो फीडिंग करते हैं उसका हम शेड्यूल इसके ऊपर मेंशन कर देते हैं। इसके अंदर हम लार्वा को रखते हैं अगले 10 दिन। उस 10 दिन में हम इसे फीड करते हैं। ये देखें, ये हमने फीड क्रश करके इधर रखी हुई है। ये हमारे पास क्रश्ड फीड पड़ी है, कीमा बनाया हुआ है ये हमने वेस्ट का, मंडी की वेस्ट का। और ये हम इन्हें 2 स्टेजेस में
फीड करेंगे। 2 में या 3 में वो आपने खुद शेड्यूल करना है कि आप उसे किस तरीके से फीड करेंगे। तो इसके इधर रखते हैं उधर। इसके बाद इसमें से हम कुछ लार्वा जो है उसे कन्वर्ट कर लेते हैं प्यूपे में, ताकि उससे दोबारा मक्खी बने और दोबारा हमारा सिस्टम चलता रहे। और कुछ जो है मेजर अमाउंट जो है उसे हम किल करके लार्वा जो है वो प्रोटीन सोर्स के लिए हम उसे यूज़ करते हैं। इसमें से हार्वेस्टिंग करते हैं हम लोग। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि जो लार्वा है इसकी मुख्तलिफ यूटिलाइजेशन है। आप इसको फ्रेश हार्वेस्ट करके फीड कर सकते हैं मुर्गियों को और फिश को कर सकते हैं। इब्राहिम साहब, अब हम कहाँ जा रहे हैं? ये है जी हमारा श्रेडिंग रूम, ठीक है, श्रेडिंग रूम प्लस स्टोर रूम। इसमें इस रूम में बेसिकली हमारी एक मशीन फिट है जो कि हमारी गला मंडी की वेस्ट को प्रोसेस करती है, लेकिन उसमें हमें कुछ इश्यूज आ रहे थे तो वो हमने अभी खरादिये के पास भेजी है रिपेयर होने के लिए। बेसिकली ये रिक्शा है, आप देख रहे हैं, इसके अंदर हमारे बंदे मंडियों से माल कलेक्ट करके लाते हैं, इधर हम स्टोर करते हैं और उसके बाद हम इसे श्रेड करते हैं। यहाँ पे उसका कीमा बनाया जाता है छोटा छोटे पीसेस में। और वो जिस तरह आप देख रहे थे, मैंने अभी आपको रेयरिंग रूम में दिखाया था कि वहाँ पे पड़ा था कुछ मटेरियल जो है, इनकी खुराक जो है वो उन्हें फीड करवाई जाती है। फिर उसके बाद जब हम लार्वा किल करने के बाद हम लार्वा इधर लेके आते हैं। ये है जी ये हमारी हार्वेस्टिंग टेबल है, ठीक है। इसके ऊपर हम उसे उंडेल देते हैं और उंडेलने के बाद जो लार्वा है उसे जब रोशनी पड़ती है तो वो नीचे भागता है। जब वो नीचे भागता है तो हम यहाँ से साइड से पानी देते हैं और इसकी स्लोप है और वो नीचे हम उसे यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं। ये भी थोड़ा सा कह लें कि लेबर इंटेंसिव किस्म का काम है, टेक्निकल किस्म का काम है, थोड़ा सा ये इसे करना पड़ता है, लेकिन इसका ये एक प्रोसेस है। बाकी इसके कई और प्रोसेस भी हैं, कई और तरीके से हार्वेस्ट किया जाता है। आपका जो बिल्कुल कमर्शियल सेटअप बना हुआ है उस पर हैवी कॉस्ट आपने लगाई हुई है। ये बताएंगे जो छोटा फार्मर है जो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा इतनी बड़ी, क्या उसके लिए ये काम करना मुमकिन है? देखें जी, इसके अंदर एक चीज़ आप ज़हन में रखें, ये या तो उस सूरत में काम किया जा सकता है कि आप मछलियाँ पाल रहे हैं अपनी, आपका अपना पोल्ट्री का बिजनेस है, आपके पास वेस्ट अवेलेबल है जो आप इन्हें दे सकते हैं, आपका छोटा सा एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड है, आप इनको फीड कर सकते हैं। उस सूरत में ये इसे किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। और या फिर अगर आप कमर्शियल फार्म बनाते हैं, फिर आपको इसका ब्रेक इवन जो है वो अचीव करने के लिए आपको काफ़ी बड़ा फार्म बनाना पड़ेगा, काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो इसका मेरा जो अभी तक का तजर्बा है, इसके हिसाब से इसके अंदर दरमियानी रास्ता नहीं है, यानी ये मीडियम साइज्ड बिजनेस नहीं है। यहाँ आपके अपने फार्म हो, पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, दूसरे फार्म, आप अपना मैगेट तैयार करें, आप उन्हें फीड करें। तो आजकल हमारे जिस तरह शामू का चल रहा है और वो दूसरे हैं, वो लोग इसके ऊपर अपने तौर पे छोटे स्केल के ऊपर इसे चलाएं, या फिर इसका बहुत बड़े स्केल पे इसे करना चाहिए। जो मीडियम स्केल है उसके ऊपर इसे करना, मैनेज करना, अखराजात पूरे करना, वो मुश्किल काम है थोड़ा। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हमें अप्रोच कर रहे हैं कि हमें नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन करवाएं, और स्पेशल लोगों की डिमांड थी कि हम प्रैक्टिकल फार्म पे ही करना चाह रहे हैं। तो लोगों का सवाल होता है कि एक बंदा कर रहा है ऑलरेडी, वो हमें क्यों बताएगा? तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा जी, ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस की। मैंने जब इसे डिसाइड किया कि मुझे ये बिज़नेस करना है 1.5 साल पहले, तो मैं भरपूर कोशिश के बावजूद मैं किसी फार्म को विज़िट नहीं कर सका। बल्कि आपके पास गए हैं, पहले आपने भी एक फार्म पे रखा था कि उधर ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो सका। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग हुई। मेरा ख्याल है कि किसी भी बिज़नेस में ग्रो करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी इंटरडिपेंडेबिलिटी होनी चाहिए, यानी मुख्तलिफ किस्म के लोग कर रहे हों और एक दूसरे की मदद कर रहे हों। उससे मार्केट डेवलप करने में आसानी होती है। अगर मैं अकेला कर रहा हूं तो मेरी एक लिमिटेशंस है, मैं किसी हद तक कर सकता हूं। अगर ज़्यादा लोग करेंगे, कोई बंदे इसकी मार्केट डेवलप कर सकते हैं, कुछ इसकी वैल्यू एडिशंस में जा सकते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो बिल्कुल शेयर करना चाहिए, नॉलेज शेयर करना चाहिए। यानी आपका ख्याल है कि जब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बिज़नेस में नहीं आएंगे, ये इंडस्ट्री नहीं बनेगी
और जब तक इंडस्ट्री नहीं बनेगी आप भी एज प्लेयर इमर्ज होके नहीं सामने आ सकते। जी बिल्कुल। तो नाज़रीन ये पूरा सिनेरियो था और आपने ये सारे फार्म के सेगमेंट्स देखे, मुख्तलिफ इसके हिस्से देखे और किस तरह किस जगह पे क्या हो रहा है, ये सारी तफसीलात आपने जानी। तो नाज़रीन अगर आप भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, बिल्कुल रहीम बख्श साहब तैयार हैं आपको ट्रेनिंग देने के लिए, तो स्क्रीन के ऊपर जो तरीक़ाकार आ रहा है, जो नंबर दिया जा रहा है, उसके ऊपर अपना नाम और ज़िला और नीचे मेगा ट्रेनिंग लिखकर हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, हमारी टीम आपसे रब्ता कर लेगी। नाज़रीन ये बिल्कुल गोल्डन चांस है आपके लिए, इसे मिस मत कीजिए। अगर आप ये काम करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए ये ज़बरदस्त मौका है, इस ट्रेनिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। इसके साथ ही हम रहीम बख्श का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें ये स्पेस प्रोवाइड की और मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।